अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी इजादात जो गलती से दरियाफ्त हुई लेकिन इन्होंने इंसानी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। और हैरत की बात यह है कि आपकी पसंदीदा चाय भी एक हादसाती इजाद है। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपकी पसंदीदा चाय की दरियाफ्त 2737 कबल मसीह में चीन के एक बादशाह ने की थी। दोस्तों एक दिन बादशाह महल के बाहर केतली के अंदर पानी गर्म कर रहा था कि उसमें करीबी झाड़ी से पत्ते गिर गए। कबल इसके कि वो इन पत्तों को निकालता पानी उबलना शुरू हो गया। चीनी बादशाह को इसकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगी और जब इसको पिया गया तो ये वाकई ही मजेदार थी। जिसके बाद चीन के महल में इसे बतौर मशरूब पिया जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा चीन इसके नशे में मुब्तला हो गया। दोस्तों फिर ये चीन से निकलकर यूरोप पहुंची। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि किसी जमाने में एशिया के मुतअद्दिद ममालिक में चाय के ब्लॉक पैसे के तौर पर इस्तेमाल होते थे। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 900 बिलियन चाय के कप पिए जाते हैं। दोस्तों टी बैग एक अमरीकी बिजनेसमैन थॉमसन सुलीवन ने 1904 में इजाद किया था। इससे पहले वो चाय के नमूने टीन के डब्बों में दुकान पर भेजा करता था। एक दिन उसने चाय के ये नमूने रेशम की छोटी थैलियों में भेजे जो लोगों ने काफी पसंद किए और यूं टी बैग का आगाज हो गया। दोस्तों शायद आप यकीन ना करें लेकिन चाय में डाली जाने वाली मसनूई चीनी भी एक हादसाती इजाद है। 1897 में एक किमियादान यानी एक केमिस्ट तारकोल के मुतबादिल पर तहकीक कर रहा था। एक दिन काम से फारिग होने के बाद वो घर पहुंचा तो बीवी के साथ चाय पीते हुए उसे बिस्कुट कुछ ज्यादा मीठे महसूस हुए। अगर कोई फर्माबरदार शोहर होता तो सोचता कि शायद बीवी के हाथ लगने से मिठास बढ़ गई है, लेकिन वो एक केमिस्ट था इसलिए उसे ख्याल आया कि आज वो हाथ धोना भूल गया है और उसके हाथों पर तारकोल लगी हुई है। और दोस्तों यूं मसनूई शुगर इजाद हुई जो जिंदगी का अहम तरीन जुजू है। दोस्तों अब बारी आती है पोटैटो चिप्स की। अमेरिका में हर साल लोग $6 बिलियन पोटैटो चिप्स खरीदने पर खर्च करते हैं। कहा जाता है कि ये 1853 में अमेरिकी रियासत के एक इलाके सराटोगा स्प्रिंग में सबसे पहले बनाए गए थे। दोस्तों अमेरिका के मालदार लोग यहाँ छुट्टियां गुजारने आया करते थे और यहाँ के एक रेस्टोरेंट में सुर्ख फार्म अमेरिकन जॉर्ज काम किया करता था। एक रोज एक ग्राहक तेल में तले आलुओं की प्लेट बार बार वापस भेजता रहा कि उनको और भी पतला कर दो। जॉर्ज को गुस्सा आ गया और फिर इन्होंने इस कदर पतला आलू काट कर तेल में तला कि वो बहुत ही क्रिस्पी हो गए। इनके ऊपर इसने नमक छिड़का और ग्राहक को भिजवा दिए। हैरानी की बात यह है कि हर एक ने इनको पसंद किया और दोस्तों इस किस्म की चिप्स का नाम सैराटोगा चिप्स रखा गया था, यानी पोटैटो चिप्स भी गलती से इजाद हुए थे। दोस्तों माइक्रोवेव ओवन हर घर की जरूरत है मगर ये भी हादसाती इजाद है। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक इंजीनियर पर्सी स्पेंसर रडार से निकलने वाली इंतहाई छोटी लहरों का बड़ी बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहा था जब उसकी जेब में पड़ी चॉकलेट पिघल गई और उसे ख्याल आया कि इन शुआओं को जमा करके किसी चीज को गर्म करने का काम लिया जा सकता है। उसने तजर्बात शुरू कर दिए और आखिरकार कामयाब हुआ। यूं हादसाती तौर पर माइक्रोवेव ओवन की इजाद हुई। दोस्तों हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों के रंग बिरंगे दिलकश बालों के पुरस्कार तो बहुत हैं, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि बालों को कलर डाई करने का फार्मूला भी हादसाती तौर पर हाथ आया। दोस्तों एक बरतानवी केमिस्ट विलियम हेनरी पर मलेरिया का इलाज दरियाफ्त करने की धुन सवार थी और एक दिन तजर्बात के दौरान केमियाई मादों के मिलाप से खूबसूरत रंग सामने आए तो सिंथेटिक कलर दरियाफ्त हुए, जिसके बाद इन मसनूई रंगों से ब्लैक कलर बनाया गया और इस रंग से सफेद बालों को कलर किया गया और बेहतरीन नताइज मिलने पर सिंथेटिक कलर से हेयर कलर्स बनाए जाने लगे जो कि एक वाकई हैरत अंगेज इजाद है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैग्रा की नीली जादुई गोली। वैग्रा जिसने मर्द हजरात के जिनसी मसाइल बड़ी हद तक हल कर दिए, ये भी बाकायदा मसनूबा बंदी से इजाद नहीं की गई। एक कंपनी एंजीनिया के मरीजों के लिए दवाई बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी। जब इन्हें मालूम हुआ कि एंजीनिया के लिए बनाई गई दवा मर्द खत्म करने के लिए तो काम नहीं कर रही, लेकिन इससे मरीजों की कुव्वत मर्दानगी में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा हो रहा है, तो इस तहकीक का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया और यूं वैग्रा वजूद में आई जिसे गोली की शक्ल में मुतारिफ करवाया गया और आज हर रोज लाखों की तादाद में मर्द हजरात वैग्रा खरीद रहे हैं। दोस्तों अल्फ्रेड नोबल को मौत का सौदागर कहा जाता है क्योंकि उसने डायनामाइट इजाद किया था जो आज बम धमाकों में इस्तेमाल होता है। इसी के नाम से ही हर साल नोबल इनाम दिए जाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि डायनामाइट एक हादसे की पैदावार है। दोस्तों अल्फ्रेड नाइट्रोजिलिसीरियन पर तजर्बात कर रहा था। अल्फ्रेड के तजर्बा गाह में एक किस्तर लीक होने की वजह से नाइट्रोजिलिसीरियन नामी महलूल लकड़ी के बुरादे में जज्ब हो गया और बाद में जब इसे लकड़ी को आग लगाई तो जोरदार धमाका हुआ, जिस पर अल्फ्रेड ने मजीद तहकीक की तो उसे मालूम हुआ ये सब नाइट्रोजिलिसीरियन की वजह से हुआ है और यूं इस महलूल पर मजीद तजर्बात करके डायनामाइट तैयार कर लिया गया।
दोस्तों अब बात करते हैं आपकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक कोका कोला भी एक हादसे के नतीजे में इजाद हुई थी। ये बात है 8 मई 1979 की। अमेरिका की सिविल वार खत्म हुए 21 साल गुजर चुके थे। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत एटलांटा में एक फार्मिस्ट जॉन पेम्बर्टन अपने घर के उकब में चंद तजर्बात में मसरूफ था। उसने एक बड़ी केतली में एक मिक्सचर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था। जब वो तजर्बा खत्म कर चुका था तो वो उस वक्त सर दर्द खत्म करने, थकावट दूर करने और इसाब को आराम देने की दवा तैयार कर चुका था। दोस्तों पेम्बर्टन जब इस नई तैयार करदा दवा को जब मुकामी फार्मेसी में फरोख्त करने के लिए ले गया तो उसने जाने से कबल अपने नायब को हिदायत की कि वो इस शरबत को पानी में मिलाकर ठंडा कर ले। उसके वापस आने के बाद जब दोनों ने इसको पिया तो वो वाकई ही मजेदार था, मगर इसके नायब ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से उसने शरबत में कार्बोनेट वाटर डाल दिया। लेकिन दोस्तों इसकी यह गलती इंतहाई मुफीद साबित हुई क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर की वजह से नया तैयार होने वाला मशरूब पहले से ज्यादा लजीज और सेहत अफजा बन चुका था। अब दोनों ने इरादा किया कि वो इस मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर फरोख्त करेंगे और इसका नाम इन्होंने कोका कोला रखा क्योंकि इसमें कोका के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 10 मई 1886 में इन्होंने एक दिन में 9 बोतलें फरोख्त की, जिसके बाद कोका कोला के खरीदार बढ़ने लगे। उसी साल पेम्बर्टन ने 75 गैलन कोका कोला फरोख्त कर डाली। उसको $1500 आमदन हुई जबकि खर्च सिर्फ और सिर्फ $75 था और यूं हादसे के तौर पर तैयार होने वाली कोका कोला दुनिया भर में मकबूल हो गई। इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में हर रोज कोका कोला की 1.5 अरब बोतलें पी जाती हैं। दोस्तों कोका कोला के 14 अज्जा का हर किसी को इल्म है, लेकिन 15वें का नाम X7 है और ये दुनिया का खुफिया तरीन नुस्खा है जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है और जिनको इल्म है उनको इकट्ठे सफर करने की इजाजत भी नहीं है। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं माचिस की। इंसान गुज़िश्ता हजारों बरसों सालों से आग से खेलता आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज इजाद नहीं कर सका जिसके साथ आसानी से आग जलाई जा सके। आखिर एक बरतानवी इन्वेंटर जॉन वॉकर ने माचिस इजाद की। दोस्तों ये 1826 का वाकया है जब जॉन वॉकर चंद कीमियाई मादों को एक बर्तन में एक तीली के जरिए आपस में मिला रहे थे। इन्होंने देखा कि तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला बन गया है। इन्होंने गैर इरादी तौर पर रगड़कर तीली पर लगा हुआ सूखा मादा उतारने की कोशिश की तो वो एकदम से जल उठी और इस तरह इत्तेफाकन माचिस इजाद हो गई। जॉन वॉकर ने पहले माचिस अपने इलाके में किताबों की एक दुकान में बेची और इन्होंने इस माचिस का नाम फ्रिक्शन लाइट रखा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।